हेलो एवरीवन। ये बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है जो हमने लिया है एफईजी 02 पे फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश पार्ट 2। इसमें पहले हम कंटेंट्स देखेंगे। कंटेंट्स क्या क्या होते हैं पेपर में। आपको एक कंपोजिशन मिलेगी, एक पैराग्राफ राइटिंग को मिलेगा, एक फॉर्मल लेटर होगा जिसमें कोई भी लेटर जो आप फॉर्मल में लिखते हो, जैसे कि आप किसी हॉस्टल वार्डन को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो या कुछ भी, जो भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक लेटर आपको लिखने को मिलेगा, एक रिपोर्ट राइटिंग होगी और एक नोट टेकिंग होगा। उसके अलावा इस वीडियो में आई बी showing you some tips and tricks for maximum marks or having given the paper myself I very well know how to solve paper। सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा पैराग्राफ राइटिंग पर। उसमें आपकी वर्ड लिमिट होगी अराउंड 200 वर्ड्स। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें आपके 200 वर्ड्स लिखे हैं तो आपको अराउंड 300 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, उसमें आपको अराउंड 3-4 पैराग्राफ्स बनाने हैं। 3-4 मतलब सब टॉपिक्स में के हिसाब से आपको बनाना है। तो टाइम मैनेजमेंट को आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से कि टाइम किस तरह से आप बहुत ज़रूरी है टाइम। उसके बाद आप लिख सकते हो कि आजकल का यूथ है वो ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप ऐसे ट्रिक्स बता सकते हो, टिप्स बता सकते हो कि आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो। फिर बता सकते हो कि टाइम मैनेज करना ज़रूरी क्यों है या आपके लिए फ्रूटफुल कैसे रहने वाला है। इस तरह से आप अपना पैराग्राफ कंक्लूड कर सकते हो। ये क्वेश्चन पेपर से ही मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करे हुए हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है एक पैराग्राफ पर। उसके अलावा एक होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन इज वेरी मच सिमिलर टू अ पैराग्राफ। डिफरेंस ये होता है कि कंपोजिशन इज मोर, कंपोजिशन जो होती है वो ज़्यादा वर्ड्स में लिखी जाती है। जैसे इसमें 350 वर्ड्स लिखा हुआ है तो आपको अराउंड 400 वर्ड्स का लिखना है। पैराग्राफ में एक ही पैरा में सबको सबको समराइज करना होता है और कंपोजिशन में आपके 3-4 पैरा आराम से बन जाते हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से किसी एक पर आपको एक कंपोजिशन तैयार करनी है। एक आप टॉपिक लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी कंपोजिशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे है कि जैसे हमने ये द रोल ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लाइफ्स। अब इसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ी सी कि फ्रेंड्स होते क्या हैं, किस हम फ्रेंड्स क्यों बनाने चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ में हम उसको डिटेल में बोलेंगे कि रोल असल में फ्रेंड्स का रोल क्या है, सुख दुख में साथ देना और वही सब आप अच्छे भले में हमारे साथ देना, सपोर्ट करना, केयर करना। और लास्ट के पैराग्राफ में हम उसको एक तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रेंड्स कितने हेल्पफुल होते हैं, वो अच्छे मतलब किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं और हमें क्यों अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, कि हमारी कंपनी अच्छी क्यों होनी चाहिए, वही सब। इस तरह से आपको ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक मिलेगा और आपको प्रिपेयर करना होगा कंपोजिशन अराउंड इन 400 वर्ड्स। उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कि कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी फॉर्मल इवेंट हुआ है, उसको डिस्क्राइब करते हुए आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि ऐसा ऐसा इवेंट हुआ था, इसमें ये ऑर्गेनाइज हुआ था, ऐसे ऐसे लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और उसका रिजल्ट ये आया है। ये होता है रिपोर्ट राइटिंग में। उसमें आपको करना क्या है कि आपको पैराग्राफ्स में बनाना है। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम्पल भी है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन देनी है, ये बताना है कि जो इवेंट था वो इवेंट था क्या, अटेंडेंस कौन थे वहाँ पे। उसके बाद आपको व्हाट वेयर व्हेन का आंसर देना है, इवेंट कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था और क्या इवेंट था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए उसमें आपको डिटेल्स और डालनी है कि पूरा इवेंट इस तरह से हुआ था, स्टेप बाय स्टेप ये इवेंट्स हुए, ये प्रोग्राम्स हुए थे उसमें, क्या जो कुछ भी है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको इसको कंक्लूड करना है। कंक्लूड करना इन द सेंस कि यही इवेंट होने के बाद उसका रिजल्ट ये आया है कि हमने इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इससे आपने क्या समराइज करा है, वो सब आपको थर्ड पैराग्राफ में यानी कि एंड लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड कर देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट टेंस में ही आएगी। ऑलवेज टेक केयर कि पास्ट टेंस में ही रिपोर्ट राइटिंग की जाएगी और वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग एरर्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये बीसीए का ही हमारे क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट है। इससे एक क्वेश्चन है, यू आर अ मेंबर ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड रिसेंटली अटेंडेड अ मीटिंग हेल्ड टू डिस्कस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन योर एरिया। यानी आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं और रिसेंटली आपने एक मीटिंग अटेंड करी है जिसमें डिस्कशन हुई थी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन योर एरिया। मतलब आपके एरिया में चोरी बहुत बढ़ चुकी है तो उस पर एक मीटिंग हुई थी उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। द मीटिंग वॉज अटेंडेड बाई ऑल द ऑफिस बियरर्स। मीटिंग जो थी वो अटेंड की गई थी ऑफिस बियरर्स से, सम रेजिडेंट्स जो रहने वाले लोग हैं वो, एंड मेंबर्स ऑफ द लोकल पुलिस, और पुलिस भी उसमें शामिल थी। पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन वर,
तो उस मीटिंग में डिस्कशन क्या क्या हुई थी? नेसेसिटी ऑफ अपॉइंटिंग अ नाइट वॉचमैन आपको अपॉइंट करना है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग, ये आपको डिस्कशन हुई थी। अब है कि राइट अ रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस इंक्लूडिंग ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इसकी। कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें हमने स्टार्टिंग ऐसे करी है, हमने हेडिंग दिया है मीटिंग टू डिस्कस इंक्रीजिंग थेफ्ट केसेस। ये हेडिंग है कि रिपोर्ट इवेंट, मतलब ये इवेंट था, उसका हम रिपोर्ट बना रहे हैं। बाय एदिका, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये किसने रिपोर्ट लिखी है वो आपको लिख देना है, और उसके साथ में आपको थोड़ा सा अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए कि हम है कौन। उस तरह से हमने फर्स्ट पैराग्राफ में से स्टार्ट किया है। मीटिंग वाज हेल्ड ऑन April 2 Wednesday to discuss the increasing theft cases in the area and come up with effective solutions। हमने पास्ट टेंस में इसको लिखा है कि मीटिंग एक ऑर्गेनाइज की गई थी 2 अप्रैल को, वेंसडे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे या फिर डेज या कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो हम अंडरलाइन कर देंगे, जस्ट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट डाटा। The meeting had all office bearers, some residents as well as police as attendees। अब हमने ये लिख दिया है कि वो मीटिंग अटेंड किसने करी थी। तो इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमने उस पूरी मीटिंग को डिस्क्राइब करा है कि मीटिंग में स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या क्या था, क्या क्या डिस्कशन हुई थी, क्या क्या किसने क्या कहा, वो सब हमें सेकंड पैराग्राफ में लिखना है। जैसे हमने लिखा है, टू सॉल्व द इशू मेंबर्स सजेस्टेड अपॉइंटमेंट ऑफ नाइट वॉचमैन। हमने जिस पढ़ा था कि नाइट वॉचमैन हमने अपॉइंट करना है। Increasing the number of street lights is also required. This will allow proper monitoring of neighborhood. Cameras and police patrolling also came as a step we need to take. All the attendants agreed on forming a volunteer residence patrol। अब एक volunteer residence patrol बनाने का भी कहा गया है। To keep a check on the steps needed, monitor proper management। इससे क्या होगा कि अच्छी तरह से मॉनिटरिंग हो सकेगी कि पुलिस अपना काम भी अच्छे से कर रही है कि नहीं, वॉचमैन अपना काम कर रहा है कि नहीं, वो सब हमें मैनेज करने के लिए रेजिडेंस पेट्रोल भी बनानी पड़ेगी। इसमें हम देख रहे हैं अब सेकंड पैराग्राफ में मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है आप उसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स, आवर रेजिडेंट्स स्पोक ऑफ एक्सपेंसेस दैट विल कम टुगेदर एंड हाउ विल दिस बी मैनेज्ड। अब इसमें हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्क्राइब करा है कि एक रेजिडेंट ने ये भी कहा कि इसके साथ जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम कैसे सुलझाएंगे। They also put forward the need for authorities' help। अब हमें authorities की भी help चाहिए होगी। Upon discussion, it was decided that all expenses will be divided among all residents। हम जो भी खर्चा है वो हम बांट लेंगे। Along this, a committee will schedule a meeting with MLA of area to further discuss the situation and take some help। अब MLA से भी बात कर लेनी है हम इस पर। इसके बाद हमने थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूड कर देना है। हमने लिखा है, the police department and residents worked together to come up with solutions and promised to reverse the situation। अब हमने थर्ड पैराग्राफ में इस तरह से पूरी रिपोर्ट को कंक्लूड कर दिया है कि इस मीटिंग के बाद रिजल्ट ये आया है कि पुलिस डिपार्टमेंट और रेजिडेंट साथ मिलकर काम करेंगे और इस सिचुएशन को रिवर्स करेंगे। आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको इस तरह से लिखना है। हेडिंग आपने दे दी है, उसके बाद किसने ये रिपोर्ट लिखी है वो, उसके बाद इस तरह से आपके लगभग आप 3 पैराग्राफ बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट में आपने इंट्रोडक्शन दे दी है कि मीटिंग में जो कुछ भी था आप रिपोर्ट किस पर लिख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ऊपर से आइडिया दे दिया है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने पूरा डिस्क्राइब करा है कि पूरा मीटिंग में क्या क्या प्रोसीजर्स था, किसने क्या कहा, और थर्ड पैराग्राफ में आपने कंक्लूड कर दिया है। उसके बाद आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में क्या होता है कि आपको एक बहुत बड़ा डाटा दिया हुआ है, आपको कोई भी पैराग्राफ का कंपोजिशन कुछ भी दिया हुआ है, उस पर आपको नोट्स बनाने हैं। मतलब एक तरह से आपको आइडिया देना है कि इस पैराग्राफ में ओवरऑल आइडिया क्या था, ओवरऑल कंटेंट क्या था। एक एक पैराग्राफ को लेकर कि इस पैराग्राफ में ये लिखा था, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था। इसमें आपको टाइटल बहुत अच्छा सूटेबल करना है कि जैसे जो पैराग्राफ है वो मान लीजिए आपको पॉवर्टी पर है, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के आइडिया लगाना होगा कि पैराग्राफ है किसके, आपका कंटेंट है किसके, उस हिसाब से आपको टाइटल देना होगा, सुटेबल टाइटल होना चाहिए। और जो डिस्क्रिप्शन है वो पॉइंट वाइज होनी चाहिए। पॉइंट्स में आपको बताना है कि इसमें एक के बाद ये डिस्कस, ये इसके बाद ये लिखा हुआ था, इसके बाद ये लिखा हुआ था। कंटेंट पॉइंट वाइज होना चाहिए इन सीरियल ऑर्डर। ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ है, कहीं नीचे वाली लाइन का डिस्क्राइब कर दे कि नीचे ये लिखा हुआ था फिर ऊपर वाली लाइन का, नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्राइब करना है। यूज एब्रिविएशन, आपको अपनी नोट मेकिंग में शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रिविएशन का यूज करना है। और फिर एक एब्रिविएशन बॉक्स भी बनता है, मतलब आपने नोट्स बना ली, उसके बाद आपको एक एब्रिविएशन बॉक्स बनाना है जिसमें आप सारे अपनी शॉर्ट फॉर्म लिखोगे कि हमने ये एब्रिविएशन यूज करी है और इसका मतलब ये है। क्योंकि कई बार क्या होता है एब्रिविएशन अपने हिसाब से बना लिया आपने,
तो वो सामने वाले को नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। जैसे हम बिकॉज़ को बीईसी लिख सकते हैं, उसका मतलब है बिकॉज़, तो हमें लिखना होगा कि इसका मतलब है बिकॉज़। उसके बाद आप समरी लिखेंगे। आपने नोट्स बनाए, उसके बाद आपने एब्रिविएशन बॉक्स बनाए, उसके बाद समरी लिखनी है आपको कि पूरे पैराग्राफ में मेन जो आइडिया, ओवरऑल आइडिया था, वो ये था, मेन कंटेंट ये था, उसको आपको समराइज़ करके समरी में लिख देना है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आपको लिखा आएगा कि राइट अ नोट, नोट मतलब राइट सम नोट्स फॉर दिस। आपको नोट्स बनाने हैं तो उसमें कई बार ये लिखा नहीं होता है कि आपको समरी भी लिखनी है। पर ध्यान रहे, कुछ भी हो क्वेश्चन में लिखा हो कि ना लिखा हो, ये फॉर्मेट के अंदर ही आता है कि आपको समरी लिखनी ही लिखनी होती है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये आपको कंटेंट दे दिया है, इस पे आपको नोट्स बनाने हैं। ये देखिए, आप एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखा हुआ है, ये हमारे नोट्स हैं। हमने पहले टॉपिक दिया है, टाइटल दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट अ थ्रेट, हमारा टाइटल है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में, जैसे ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेकिंग अ डिफरेंस टू हाउ लीगल वर्क इज डन, इजंट द थ्रेट इट इज मेड आउट टू बी। मतलब इसमें अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें ये आइडिया मिलेगा कि ये थ्रेट नहीं है, ऐसा बताया गया है। हमने फर्स्ट की हेडिंग दी है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बोला गया कि ये नोट अ थ्रेट, इस बारे में डिस्कस किया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कंटेंट है उसको हम 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो लिखा हुआ है, एआई इज मेकिंग इम्प्रेसिव प्रोग्रेस एंड शेकिंग ऑल थिंग्स अप ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। तो इस तरह से इज ऑफ हेल्प, हेल्प जो है मेक्स लाइफ इजियर, नो प्रोफेशन डिफर्म। मतलब इस फर्स्ट पैराग्राफ में जिसकी हेडिंग है नोट अ थ्रेट, उसमें ये 3 पॉइंट्स मेन हैं जो डिस्कस किए गए हैं। उसको हमने 1.1, 1.2 और 1.3 से लिख दिया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा, लेट अस अंडरस्टैंड। उसके बाद जो भी हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा उसको हम सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग डाल के लिख देंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स का यानी एब्रिविएशन का यूज़ किया है। जैसे यहाँ पे एआई यूज़ करा है, रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन के लिए आर ई सी ओ जी यूज़ करा है, कि LANGS करा है। जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशन यूज़ करी है उसको हमें अंडरलाइन कर देना है। हमने अंडरलाइन कर दिया है। इस तरह से हमारे नोट्स रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमारा एब्रिविएशन बॉक्स बनता है। इसमें देखिए एब्रिविएशन है और इसका वर्ड है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। इसमें फिर हम जैसे एआई है, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, RECOG रिकॉग्नाइजेस। इस तरह से जो भी था हमने लिख दिया। उसके बाद हमने समरी भी लिखी है। समरी है, ये समरी हमारी स्टार्ट हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट अ थ्रेट, ये हमारी हेडिंग है। हमने पूरा समराइज करके लिख दिया इस तरह से, ठीक है। फिर आता है फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स में आपके फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कोई भी आप लेटर लिख रहे हो किसी भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट को या किसी को भी, जैसे आप लेटर टू एडिटर है, कोई आपको अपनी खबर उनके न्यूज़पेपर में छपवानी है या फिर कोई आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है उनके अखबार में, उसके रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी है, तो आप फॉर्मल लेटर लिखोगे। आप किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को, किसी एसोसिएशन के सेक्रेटरी को, हॉस्टल वार्डन को या किसी को भी लिख रहे हो लेटर, तो वो सब फॉर्मल लेटर्स में आएंगे। इसमें आपका फॉर्मेट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम मार्क्स इसमें फॉर्मेट के ही होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे कि हम ये लेटर लिख क्यों रहे हैं, मेन हमारा मोटिव क्या है। सेकंड पैराग्राफ में आपका कंटेंट होगा कि हम मतलब मेन जो बॉडी होती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब है हमारे इस कहने का, क्या क्या हम बात कर रहे हैं, अपनी पूरी बात को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। उसमें उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में हम कंक्लूड करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे। यानी कि हमने पूरे उसके मतलब लेटर लिखने के बाद क्या कंक्लूड करा है, इस तरह से कि मेन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप हमारी प्लीज़ हेल्प करिए। और ग्रेटिट्यूड मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, अब हम बहुत थैंकफुल फील करेंगे कि आप अगर हमारी हेल्प कर दें तो, इस तरह से। तो मेन क्या होता है इसमें बीसी में मोस्टली क्वेश्चन आपको लेटर टू, मतलब मोस्टली तो नहीं पर हाँ लेटर टू एडिटर आपको बहुत मिल जाएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे लाइन्स बताऊंगी लेटर टू एडिटर के लिए, जो आप लिखोगे तो ऐसा हो जाता है ना कि टीचर्स को ऐसा लगता है कि वाह ये कितनी अच्छी लाइन है, वो लाइन पढ़ के ही ऐसा देता है कि कितनी अच्छी लाइन है, वो नंबर इसलिए आराम से मिल जाते हैं। देखिए इसमें लाइन है, थ्रू द renowned columns of your esteemed daily which has gained leadership over readership I would like to convey वगैरह वगैरह कुछ भी। मतलब थ्रू द renowned columns of your esteemed daily मतलब रोज का अखबार है, renowned columns मतलब कि बहुत फेमस है, which has gained leadership over readership मतलब ये बहुत पढ़ा जाता है, ये लीडरशिप है उस पढ़ने में कि इतना पढ़ा जाता है कि ये और अखबारों के बीच में लीडर टाइप है। आई वुड लाइक टू कन्वे, फिर अपनी बात कह देनी है।
उसके बाद अगर आपने कोई अखबार में कोई एडवर्टीजमेंट पढ़ी है, उससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर डेटेड दिस। ये वाली लाइन बहुत अच्छी है। ये वाली लाइन आप लिखेंगे तो ऐसा लगता है ना कि वाह, इसको कितना अच्छे से आता है। इस तरह से ऐसे कुछ और भी मैं लाइन्स आपको पीडीएफ में अटैच करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। इसी बीसी का क्वेश्चन है, देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ योर लोकल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन रेजिडेंशियल एरिया, आउटलाइन द प्रॉब्लम्स एंड ऑफर सॉल्यूशंस। तो ऐसे हमने ये इस तरह से लिखा है। सबसे पहले फॉर्मेट इसका बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक 56 करोल बाग न्यू दिल्ली, हमने इसमें कुछ भी एड्रेस डाल दिए। आपने पहले अपना एड्रेस लिखना, ये आपका एड्रेस है। उसके बाद पिन में आप ऐसे क्रॉस क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद डेट, आज की डेट, जब भी आप ये लेटर लिख रहे हैं, आपका जब भी पेपर होगा तब की आपको डेट लगा देनी है। फिर ये एडिटर का एड्रेस, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। हम टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद पिन लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप लेटर लिख क्यों रहे हैं, क्या सब्जेक्ट क्या है आपके लेटर का। एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज इन रेजिडेंशियल एरिया, आपने सब्जेक्ट लिखी, अपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है। और आपके सब्जेक्ट की हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, A, G, R, A जैसे ये है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट करा है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने वही स्टार्टिंग लाइन लिखी है। थ्रू द arena on columns of esteemed which has gained leadership of readership, I would like to bring to your notice the ill conditions of Coral Bagh residential area. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हमने अपनी बात को और डिस्क्राइब करा है, डिटेल करा है कि हमारी प्रॉब्लम मेन क्या है। उस प्रॉब्लम को ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है कि यही समस्याएं हम फील कर रहे हैं। जैसे लिखा है मैंने, सर, Coral Bagh is a populated locality and market hub as well. Despite located in the national capital, the condition of this area is getting worse day by day. Heaps of garbage is collected everywhere. Lots of garbage is dumped on the streets. This not only give out false smell but also provide breeding ground to mosquitoes and flies, which can ultimately cause life-threatening diseases like dengue, malaria. इस तरह से आपने पूरा एक्सप्लेन करा है कि लोकेलिटी है, मार्केट है, गार्बेज है, बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है, डेंगू हो रही है, मलेरिया हो रहा है। Sir, the pollution has increased at such an extent that it has become difficult for us to cross the road, not to speak about the hygiene here. मतलब हाइजीन की तो बात ही मत करो। फिर हमने पूरी बात बता दी अपनी, उसके बाद हमने कंक्लूड करा है। जैसे हमने लिखा है कि सर, to solve the problem we even talked with the concerned authorities, but our pleas and concerns have fallen on deaf ears. मतलब हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज थी उनसे बात करी, पर हमारी जो रिक्वेस्ट थी, जो भी हमने अपनी बात बताई, वो है फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, मतलब उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, हमारी बात सुनी ही नहीं उन्होंने। तो हम कहना चाह रहे हैं, सर, काइंडली प्रिंट दिस इन न्यूज़पेपर, हम हमारी बात प्लीज अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए, सो दैट द प्रॉब्लम रीचेस सुपीरियर अथॉरिटीज एंड द विजिलेंट सिटीजन, सो दैट वी ऑल टुगेदर कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब हमारी प्रॉब्लम सुपीरियर अथॉरिटीज तक पहुंच सके, और जो विजिलेंट सिटीजन हैं, मतलब जो जागरूक नागरिक हैं, उनके साथ हम मिलके, एक साथ मिलके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। सिंसियरली, निधिका। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस सजेस्ट करूंगी, वो आपको पढ़ने आसान हो जाएगा, वो आपको से आप पढ़ोगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है बीसीए का, एफईजी 02 का। इसमें हम लास्ट से देखते हैं। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जून 2023 का पेपर है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कंपोजिशन इन अबाउट 350 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसके कंपोजिशन लिखनी है। पोलाइटनेस इज द हॉलमार्क ऑफ एन, मतलब ये आपके 4 टॉपिक्स है, इनमें से किसी एक पर आपको अपनी कंपोजिशन लिखनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 वर्ड्स, आपको इस पे भी एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आपको एक लेटर दिया गया है। देखिए, राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ द रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन रिगार्डिंग द जनरल अपकीपिंग ऑफ द एरिया। आपको अब अपनी एसोसिएशन के सेक्रेटरी को लेटर लिखना है। इसमें आपका चेंज क्या हो जाएगा, देखिए, इसमें आपका एड्रेस, यहाँ का आपका एड्रेस आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं, क्योंकि आपका एड्रेस तो आपका सेम हो सकता है। वह डेट सेम रहेगी, ये वाला चेंज हो जाएगा। अब आप सेक्रेटरी के, द सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन, ये तो सेक्रेटरी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन न्यू दिल्ली, या जो भी आपका एरिया है वो ऐसे आप लिख देंगे। तो आपका मेन क्या है, जनरल अपकीप ऑफ द एरिया, उसके बाद प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, वो आपको खुद से लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ड्यू टू सुटेबल टाइटल। ये नोट राइटिंग है। अब देखिए, इसमें लिखा नहीं हुआ है कि आपको समरी लिखनी है, बस समरी लिखनी जरूरी है। आपको नोट्स बनाने हैं, फिर एब्रिविएशन बॉक्स होगा और एक समरी आपको लिखनी होगी। इस तरह से आपका नोट राइटिंग कंक्लूड हो जाएगा। इस तरह से आपका
फॉर्मेट हमेशा इसी तरह से रहता है पेपर का कि आपका कंपोजिशन होगी, एक पैराग्राफ होगा, नोट राइटिंग व लेटर होगा। रिपोर्ट कभी कभी रिपोर्ट एक या दो बार ही आई है, तो फिर भी आपको करके जानी है, कभी भी आ सकती है। देखिए पैराग्राफ, कंपोजिशन, लेटर, नोट राइटिंग यही रहता है मेन। क्वेश्चन पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगी। देखिए जैसे कि आपको रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डिस्कशन फॉर योर लोकल न्यूज़पेपर, ये आपको न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट बनानी है। आपको हेडिंग देनी होगी रिपोर्ट के लिए, फिर रिपोर्ट किसने लिखी है वो आपको बताना होगा, इस तरह से आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। तो मेन पेपर इसी तरह से आता है। आपको बस फॉर्मेट का ध्यान रखना है फॉर्मल लेटर्स में। कंपोजिशन में पैराग्राफ आपको तभी सोच के लिखनी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बाकी ये रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ होता नहीं ऐसे, बस आपको हेडिंग ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखना है कि आपको नीचे बाय जो भी है आपका नाम है वो आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट ध्यान रख लेना बस, बाकी तो हो जाता है आराम से। इंग्लिश में आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ फ्रेजेस शेयर कर दूंगी कि लेटर्स में क्या फ्रेजेस आपको यूज़ करने चाहिए। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जो आपके फॉर्मल लेटर्स में बहुत काम आएंगी यूजफुल फ्रेजेस हैं। जैसे आप सैल्यूटेशन आप क्या यूज़ कर सकते हैं बिजनेस लेटर्स के लिए, स्टार्टिंग किस तरह से करनी है आपको। अगर आप किसी प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट की रेफरेंस से आ रहे हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट का जो था कि आपने पहले से एडवर्टीजमेंट पढ़ी है, उसके हिसाब से आप आ रहे हैं, उसके रेफरेंस से आप आ रहे हैं कि विद रेफरेंस टू द ये विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन योर न्यूज़पेपर डील या फिर कुछ भी जो भी रेफरेंस से आ रहे हैं वो सब। रिक्वेस्ट आपको करना तो आप क्या लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्प करनी है तो क्या होगा, देखिए इस तरह से। इसमें सैम्पल लेटर्स भी हैं, कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट क्या है, तो ये आपके लिए अच्छा है। सैम्पल इस तरह से आपको लिखना है, लेटर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, और एक बार इसको गो थ्रू कर लेना इससे। बाकी हेल्पफुल है ये काफ़ी, मैं ये भी शेयर कर दूँगी आपसे, और बाकी के लेक्चर्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।